आज हम स्टडी के लिए टाइम टेबल बताने वाले हैं, अर्थात हम अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें। क्या होता है ना कभी-कभी कि हमारा जो पूरा डेली का जो रूटीन होता है, हमारा जो टाइम होता है वो वर्थ होता रहता है। वर्थ का मतलब बर्बाद होता रहता है और हम जान ही नहीं पाते हैं और हमारी जो सफलता की जो कदम होता है ना वो बढ़ जाता है और हम सफल होने में बहुत समय लग जाता है। तो हम उस टाइम मैनेजमेंट को कैसे अर्थात कम करें, जो हमारा जो टाइम को वर्थ हो रहा है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, कम करें, अर्थात हम ऐसी कोई गलतियाँ ना करें जहाँ हमारा टाइम वर्थ हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो आज हम उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। या तो कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हम एक दिन आवेश में कहीं मोटिवेशन देख लिए या कुछ भी देख लिए, आवेश में आके एक दिन क्या हुआ, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और फिर उसकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की वजह से जो कभी नहीं पढ़े थे, मोटिवेशन में आके या कहीं कुछ भी देख लिया, किसी आईएएस-ओईएएस या किसी को कुछ भी जहाँ भी देख लिया और मोटिवेशन मुझे मिल गया और मैं आवेश में आके एक दिन खूब पढ़ा और एक दिन पढ़ने के बाद दूसरे दिन क्या मेरा एनर्जी लॉस हो गया या हम बहुत ज़्यादा थक गए और थकने की वजह से हम बहुत ज़्यादा सो गए और दूसरा दिन हमारा वैसे ही चला गया। तीसरा दिन कहीं हम चले घूमने चले गए, ऐसे हमारा टाइम बर्बाद होता जा रहा है। तो ऐसे हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये हमारा टाइम टेबल नहीं है। हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी अर्थात कंसिस्टेंट बना रहे। हम लगातार कम ही पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें, अर्थात डेली पढ़ें और जब डेली पढ़ेंगे तो हम सफल जल्दी होंगे और जब हम एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन गैप मारेंगे, तीसरे दिन गैप मारेंगे, चौथे दिन पढ़ेंगे, ऐसे हम सफल जल्दी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सफल जल्दी होना है, इसलिए हम अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें, टाइम को कैसे हम यूटिलाइज करें, इसके बारे में आज हम बताएंगे। हालांकि आप अगर कोई टाइम टेबल बनाए हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हमसे बेटर बनाए हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाए हैं, आपका टाइम वर्थ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इस टाइम टेबल को देखिए। हालांकि ये जो टाइम टेबल ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करो। आप अपने हिसाब से जो भी आपका जो भी टाइम हो अर्थात डेली का जो रूटीन हो आप अपने हिसाब से सेट करिए, लेकिन आप कंसिस्टेंसी, आपका जो टाइम टेबल, हमारे जो टाइम टेबल, सबका जो टाइम टेबल होता है, एक चीज बहुत कंपलसरी होता है, क्या, कंसिस्टेंसी अर्थात लगातार पढ़ना। तो इसको आप जरूर करिएगा, कम ही बनाइए लेकिन क्या, कंसिस्टेंसी रोज पढ़िए। तो आज हम क्या, उस टाइम टेबल अर्थात उस टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें, स्टडी को कैसे, स्टडी के दौरान अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें, आज उसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको जरूर फायदा होगा, अर्थात सफलता की तरफ आपको जरूर ले जाएगी ये वीडियो, तो आप जरूर बने रहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम जो बताने वाला हूँ, अगर आप जो आपका जो डेली का जो रूटीन होता है, आप सबसे पहले जो उठते हो, सूर्य का नमस्कार करते हो, अर्थात आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए डेली रूटीन में, ये बहुत कंपलसरी है, सबके लिए अनिवार्य है, योगा या मेडिटेशन करना चाहिए सबको। योगा या क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अब मेडिटेशन क्यों, मेडिटेशन ही क्यों करें, मेडिटेशन इसलिए करें कि मेडिटेशन से हमारी जो मस्तिष्क होती है, जो हमारे सोचने की एबिलिटी होती है, अर्थात हम जो कहीं कहीं भटकते रहते हैं, एक जगह आपके सामने बैठे हैं लेकिन हमारा माइंड कहीं भटकता रहता है, हम क्या, हम एकाग्र, हमारा जो बुद्धि है अर्थात जो हमारा मस्तिष्क है वो एकाग्र नहीं है। एकाग्र होने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा, हमारा जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहने के लिए योगा करना होगा। तो ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे, हम कैसे सफल होंगे। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना है, अपने हेल्थ पे देना है। तो इसलिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, ये रोज डेली रूटीन में आप बना लीजिए। सबसे पहले आपको ये करना ही करना है किसी भी हालत में। हालांकि ज्यादा टाइम है, अगर आपके पास कम टाइम है कम ही टाइम दीजिए, अगर ज्यादा टाइम है तब भी कम टाइम दीजिए, लेकिन ये आप कंपलसरी बनाइए। और दूसरा क्या, अगर आप कहीं भी, जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो, उस टेबल के जस्ट ऊपर, आप जहां कहीं भी हो, वहां भी पढ़ रहे हो, जहां कहीं भी, तो उसके जस्ट ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस किसका, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो अर्थात जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। बिना सिलेबस आप क्या पढ़ोगे बताओ, आप ऐसे अनगिनत जो कुछ भी मन में आ रहा है, जो भी कोई बुक उठा लिए वो पढ़ ली, पता लगा हमें क्या, हमें ये पता है कि इंग्लिश आ ही नहीं रही है हमारे सिलेबस में, तो हम इंग्लिश पढ़ने बैठे हैं, अर्थात हम अपने टाइम को खर्च कर रहे हैं ना, अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं ना। तो हमें क्या है, हमें सफल होना है और सफल होने के लिए हमें अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मान लीजिए हमारा लक्ष्य जिधर भी है, चाहे जहां भी है, हमारा लक्ष्य है और हम क्या किए, लक्ष्य को तो पता हो गया कि हमें यहाँ जाना है, लेकिन हमारा मार्ग नहीं पता है। और जब हमें मार्ग नहीं पता है तो हम इधर उधर भटकते हैं। कभी कभी क्या होता है, भटक से ही एकदम से जाते हैं, लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। और कभी कभी क्या, बहुत दूर चले गए, दूर जाने के बाद पूछे कि हमारा लक्ष्य इधर है, हम गलत रास्ते पे आ गए क्या, तो लोग बताएंगे फिर आप पहुंचेंगे। तो आप
पहुँचेंगे, लेकिन बहुत समय बर्बाद हो चुका होता है। और जिस व्यक्ति का समय बर्बाद हो जाता है, अपना टाइम बर्बाद कर देता है, उसका ज़िंदगी भी बर्बाद कहीं न कहीं हो जा रहा है। तो इसलिए आप क्या अपने टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए, अर्थात आप जल्द सफल होने के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, ये बात आप ध्यान से देखो कि आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपल्सरी है। ये सब सफल व्यक्ति ऐसा करते हैं, आप भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या पहला सबसे पहली बात आपने क्या सीखा कि आपको योगा मेडिटेशन करना बहुत कंपल्सरी है। और दूसरा आपने क्या सीखा कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, आप मान लीजिए चाहे जो भी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, चाहे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके आपके टेबल पर क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और तीसरा क्या कि आप अपना जो है आप स्टडी क्या कर रहे हो, स्टडी अर्थात स्टडी के लिए आप टाइम मैनेजमेंट करो। स्टडी के लिए क्या आप टाइम मैनेजमेंट करो, जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट करिए कि आपका जो भी कुछ भी, क्योंकि आप मान लीजिए सिलेबस तो है, आप कितना, आप मान लो 1 घंटे पढ़ रहे हो और पता है आपको बनना है एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एएसओ बनना है, जो भी कुछ भी बनना है, बैंक में आपको मैनेजर बनना है, तो आप 1 घंटे से थोड़ा निकालोगे। आईएएस बनना है तो 1 घंटे से थोड़ा निकालोगे। तो इसलिए आपको स्टडी भी कितने घंटे हमें पढ़ना है, इसका भी हमें क्या टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी की हालांकि आपको बताऊंगा कि कैसे हम टाइम को मैनेजमेंट करें। और चौथा जो आपके पास होना चाहिए, आपके पास चौथा टाइम टेबल में होना चाहिए, स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने से केवल केवल पढ़ने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ोगे भूलते जाओगे। इसलिए आपको क्या रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा क्या करना है, रिवीजन के बाद आप मान लीजिए आप क्या, आप स्टडी बना लिए, अर्थात स्टडी का टाइम मैनेजमेंट कर लिए और आप क्या रिवीजन कर लिए। अब जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के साथ साथ आप एनालिसिस भी करिए। एनालिसिस भी करिए, आप एनालिसिस भी करिए। मॉक टेस्ट के साथ साथ क्या करिए, आप एनालिसिस करिए। अर्थात आपने क्या बनाया, आपने एक स्टडी का टाइम मैनेजमेंट बनाया और साथ साथ में आप जो स्टडी कर रहे हो उसका आप रिवीजन भी कर रहे हो। और रिवीजन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट और एनालिसिस कर रहे हो। अर्थात एनालिसिस क्यों, क्योंकि हम मॉक टेस्ट में क्या क्या कमियां कर रहे हैं, अर्थात कहाँ कहाँ हमारी कमियां हो रही है, हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या एनालिसिस होना चाहिए। और ये तो अगर मान लीजिए आप ये तीनों मान लीजिए कर बना लिए, एक क्या आप टाइम टेबल में एक स्टडी लिख दिए और स्टडी में टाइम मैनेजमेंट भी कर लिए, आप रिवीजन भी कर रहे हो, हालांकि आप मॉक टेस्ट एनालिसिस भी कर रहे हो। एक जो सबसे अर्थात इन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। वो क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। वो क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात निरंतर पढ़ाई करना। अगर आप निरंतर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मान लीजिए आप टाइम टेबल बनाए हो या टाइम मैनेजमेंट जो भी कुछ आप स्टडी कर रहे हो, एक दिन खूब पढ़े, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं, तीसरे दिन पढ़े ही नहीं, तो आप ऐसे सफल नहीं होगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको कंसिस्टेंसी अर्थात रोज कम ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, रोज ही पढ़ो। जब रोज पढ़ोगे तो आप जल्द ही सफल हो जाओगे। अर्थात आपने पहला क्या पाया, आपने पहला ये कि योगा मेडिटेशन करना है डेली के रूटीन में। दूसरा क्या, सिलेबस होना चाहिए आपके टेबल के ऊपर। तीसरा क्या, आप स्टडी का टाइम मैनेजमेंट करिए। अभी हालांकि मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। और चौथा क्या, रिवीजन करना है। आप जो भी पढ़ाई करो उसका रिवीजन करो। और पांचवा क्या, मॉक टेस्ट दो। जो भी आप पढ़ाई करो रिवीजन के साथ आप मॉक टेस्ट भी दो, उसका एनालिसिस भी करो। और छठवां क्या है कि आप इन सभी के लिए क्या, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, अर्थात आपको निरंतर लगातार पढ़ना होगा, कंसिस्टेंस के साथ पढ़ना होगा, तभी आप क्या होंगे, सफल जल्द ही होंगे। और एक लास्ट है, लास्ट क्या, सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करिए, इन सभी का एनालिसिस करना है आपको। इन सभी का क्या करना है, इन सभी का जो भी आप 6 टाइम टेबल बनाए हैं, अर्थात 6 टाइम टेबल की जो भी आप एक योगा मेडिटेशन सिलेबस स्टडी रिवीजन मॉक टेस्ट एनालिसिस या कंसिस्टेंसी जो कुछ भी बनाए हैं, इनका सबका एनालिसिस करना है। अर्थात आपको एक डायरी बनाना है, एक डायरी बनाना है। और ये डायरी जो आपकी होगी, आप याद रखिए, ये जो आपकी जो डायरी होगी, आपको ये डायरी में ये आपको देखना है कि हमने आज कहाँ कहाँ ज्यादा समय बर्बाद किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। अर्थात आज पूरा दिन के जो आपका जो डेली का रूटीन है, आप ये पता करिए कि उनमें आप ये पहले पता करिए कि आपने कि ऐसे इस डायरी में आप ये लिखिए एक तरह कि हमने ऐसे किस जगह टाइम को व्यर्थ किया था, टाइम को बर्बाद किया जहां मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तो आप ऐसे आप क्या करिए, इसको एनालिसिस करिए, आपको डेली के रूटीन का आप एनालिसिस करिए। और आप ये भी देखिए, आप लास्ट
टाइम में आपकी हमने जो-जो पढ़ा हम आप चाहे वो कॉपियों में लिख सकते हैं या तो आप सोते समय आप सोने से पहले आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि हमने जो-जो पढ़ा, क्या हमारे दिमाग में बैठ रहा है? क्या हम उसको अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो आप डायरी में क्या बनाएँगे? डायरी में ये लिखेंगे कि हमको क्या-क्या नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। अगर आप ऐसे आप रोज़ लगातार लिखते जाओगे तो आप कहीं न कहीं पाओगे कि आपका जो टाइम वर्थ हो रहा था, जो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, वो कहीं न कहीं बच जाएगा। तो इसलिए हमें लगातार लिखना होगा कि हमने अपना टाइम कहाँ बर्बाद किया और जो मुझे नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसे लगातार कंसिस्टेंसी के हिसाब से लिखते जाओगे, तो आप कहीं न कहीं एक दिन ऐसा पाओगे कि आपका टाइम बर्बाद ही नहीं होगा और जब जिस व्यक्ति का टाइम बर्बाद नहीं होता, वो कहीं न कहीं जल्द सफल हो जाता है। तो और दूसरा क्या आपको एनालिसिस भी करना है कि हमने जो-जो पढ़ा लेटने से पहले, तो वो हमें क्या याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालाँकि डायरी में आप ये लिख सकते हो कि मुझे जो करना चाहिए था, क्या मैं वो अर्थात हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य पे क्या हम अपने लक्ष्य पे खरा उतर रहे हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही मार्गदर्शन पे जा रहे हैं? हमने जो-जो टाइम टेबल बनाया है, क्या हमारा जो डेली का रूटीन जो हमने बनाया है, क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? आप इधर एक तरफ अर्थात आप एक सकारात्मक चीज़ें लिखेंगे, एक तरफ नकारात्मक। नकारात्मक हालाँकि नहीं है, दोनों तरफ सकारात्मक है क्योंकि इधर आप क्या लिख रहे हैं? इधर आप लिख रहे हैं कि हमें कहाँ टाइम बर्बाद अ, अर्थात हमें कहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में आप लिख रहे हो कि आप अपने टाइम को कहाँ बर्बाद किए हो, उसको नहीं बर्बाद करना, उसके बारे में लिख रहे हो और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हो कि हम जो अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, कहीं न कहीं हम उसपे क्या-क्या सफल चीज़ कर रहे हैं अर्थात हम क्या-क्या डेली रूटीन में कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, आप उसको लिखते जाइएगा तो आपको मिलेगा क्या कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर पा रहे हो। जो व्यक्ति अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर लेता है, वो कहीं न कहीं जल्द सफल हो जाता है और जो व्यक्ति सफल हो जाता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कोई काम हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो आगे अपना ज़िंदगी भी अच्छे से आप गुज़ार सकते हो। अर्थात गुज़ारता तो सब कोई है, लेकिन आप अच्छे से अर्थात जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य के हिसाब से आप अपना मान लीजिए आज छोटा लक्ष्य है, मान लीजिए आज क्या कि आईएएस बनना है, कल और बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, कुछ और होगा, मान लीजिए मंत्री बनना है या कुछ भी, चाहे मान लीजिए आपको एसएससी में आप एसएससी आज बनना है, कल उससे भी बड़ा लक्ष्य हो जाएगा, आईएएस बनना हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करोगे, यूटिलाइज़ करोगे, तो ज़िंदगी में कुछ भी आप कर सकते हो। और जो व्यक्ति टाइम को मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करता, वो कहीं न कहीं असफल रहता है, वो ज़िंदगी से लास्ट स्टेज पे काश, काश, काश उसके दिमाग में ये बैठा रहता है कि काश अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ऐसा हो जाता। समय सबको वही मिलता है, कुछ इतिहास रच देते हैं, कुछ वैसे ही बने रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बताने वाले हैं कि स्टडी के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको जो कंपल्सरी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका स्लीप अर्थात जो आपका सोने का समय है, ये निर्धारित करना है। ये हालाँकि सबके साथ होता है, सबके सब सोते हैं, तो इसलिए इस पे आप कहीं कमी ना करो क्योंकि अगर आप मान लो कम सोओगे, मान लो आपने टाइम टेबल बना दिया, एक दिन खूब आवेश में पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन आप सोने लगे। तो आपको क्या करना है कि लगातार पढ़ना है, तो लगातार पढ़ने के लिए हमें अच्छे से नींदें लेना होगा। चाहे जो भी आपका टाइम जितने में आप कंफर्टेबल हो सको, 6 से 7 घंटे आप अच्छे से सोओ क्योंकि अच्छे से जब आप नींद लोगे, तो आपका जो हेल्थ होगा वो अच्छा होगा। आप अच्छे से शांत स्वभाव को जो कुछ भी आप पढ़ोगे, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इसलिए आप अच्छे से सोइए क्योंकि कम सोओगे तो आपके आपकी बॉडी में चिड़चिड़ापन रहेगा, डिस्टर्बेंस होगा, कोई कुछ भी बोलेगा आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। जो भी कुछ पढ़ोगे ऊपर-ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए आप सोने के लिए जो भी समय हो, कंफर्टेबल आपको लगे वो आप अपना टाइम दीजिए, इसमें कोई कमी ना करिए। और इसके साथ-साथ आप मान लीजिए कहीं पे रह के पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कहीं शहर पे, तो आपको कुक करना होगा। अगर आप कुक कर रहे हैं तो उसका भी टाइम जोड़ लीजिए। आप उसमें जो खाना खाएँगे या आप जो फ्रेश होंगे सुबह से लेके शाम तक, ये सब आप अगर आप टाइम जोड़ लेंगे तो मान लीजिए 3 से 4 घंटे, मान लीजिए मैं 4 घंटे सुबह-शाम मिला के, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। हालाँकि इनका जो ऐसा नहीं है जो कहीं भी आप घर पे जब पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो या कोई खाना बना के दे रहा है, तो आप क्या तो आपका ये टाइम बच जाएगा। और तीसरा क्या आप अपने एन्जॉय के लिए भी टाइम टाइम दो। आप अपने एन्जॉय के लिए क्योंकि मान लो कि केवल और केवल पढ़ाई करें 24 घंटे में केवल सोएँ पढ़ें, ऐसा नहीं। आपको कुछ एन्जॉय के लिए 1 से 2 घंटे जो भी कुछ भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो सको, आप दो। तो अगर आप देखोगे मोटा-मोटा पूरे 10 से 11 घंटे आपका पूरा इधर चला गया। और जब पूरे 10 से 24 घंटे में 10 से 11 घंटे मान लीजिए 12 घंटे चला गया, तो आपके पास पूरे 12 घंटे बचा। अब 12 घंटे में हालाँकि आप 12 घंटे मत पढ़िए, लेकिन आप 10 घंटे पढ़िए, 6 ही घंटे पढ़िए रोज़, लेकिन रोज़ लगातार अर्थात कंसिस्टेंसी के
हिसाब से पढ़ो। अब आप इसको टाइम टेबल अच्छे से बना लो। अर्थात टाइम टेबल क्या आपको अच्छे से बनाना है। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के लिए आपको क्या पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है। और क्या पढ़ना होता है, मैथ के साथ साथ इंग्लिश पढ़ना होता है। और क्या पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है। और क्या पढ़ना होता है, रीजनिंग के साथ साथ पढ़ना होता है क्या, रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके जीएस पढ़ना होता है, जीके जीएस पढ़ना होता है। अब ये 4 सब्जेक्ट हो गए। बैंक में भी कुछ ऐसा होता है और रेलवे में आपका इंग्लिश नहीं होता है, तो आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आपके पास पूरे मान 10 से 12 घंटे, तो आप कैसे करोगे। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, अर्थात जिसमें आप एवरेज हो, एवरेज स्टूडेंट हो, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उस पर कुछ ज्यादा टाइम दो, उस पर कुछ ज्यादा टाइम दो। फिर आप एक दिन पाओगे कि आपका वो भी सब्जेक्ट अच्छे से, अर्थात आप क्लियर कर जाओगे, अर्थात आप अच्छे रैंक ला सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आप क्या करिए, मान लीजिए आपका मैथ अच्छा है या नहीं अच्छा है, आप अपने हिसाब से सेट करिएगा माना कि। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एकदम से मैथ बोरिंग है तो आप 4 घंटे दे दीजिए, अगर बोरिंग नहीं है तो आप 3 घंटे दीजिए, और भी अगर अच्छा है तो 2 घंटे दीजिए। आप अपने हिसाब से टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट कर लेना। सेम इंग्लिश के साथ भी वही कर लेना। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 घंटे दे रहे हैं, रीजनिंग हालांकि सरल होता है तो आप 2 घंटे इसको दे दीजिए। जीके जीएस में आप कितने घंटे दे दीजिए, 4 घंटे दे दीजिए। तो आपका पूरा अगर देखेंगे तो कितना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 3 7 2 9 4 कितना हो गया, 13 घंटे। तो यहाँ पे अगर आपका बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है तो आप यहाँ पे 3 घंटे दे दीजिए। और अगर यहाँ भी बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है तो यहाँ पे आप 3 घंटे दे दीजिए। तो आपका पूरा कितना होगा, 3 3 6 3 9 2 कितना हो गया, 11 घंटे। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पे 4 घंटे कर लीजिए। तो कुल मिला के 10 से 11 घंटे यहाँ हो गया और 10 से 11 घंटे यहाँ हो गया, अर्थात कुल मिला के पूरे पूरे मोटा मोटा अगर देखें तो 22 23 24 घंटे आपका पूरे के पूरे हो गए। तो आप अच्छे से कंसिस्टेंसी, लेकिन आपका सब में, अर्थात जितने अगर आप देखोगे जितने भी मैंने टाइम टेबल आपको बताया, इनमें एक चीज तो बहुत कंपलसरी है, अर्थात इसको प्राइमरी दो, इसको इसको बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं दोगे तो ये सब का सब वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। तो जैसे आप रोज सोते हो ना, रोज सोते हो, रोज खाते हो, आप इसमें कंसिस्टेंसी बना के रखते हो, रोज हमें रोज रोज ये सब करना है, तो रोज इंजॉय लेना है, तो ये भी हमें रोज करना है, ये भी आप बनाओ ना, रोज मुझे करना है, रोज करना है। तो आप अगर ऐसे पे अच्छे से टाइम टेबल मैनेजमेंट करोगे, और जब आप अच्छे से टाइम टेबल मैनेजमेंट करोगे तो कहीं कहीं आप जल्द ही जल्द सफल हो जाओगे। और अगर टाइम टेबल मैनेजमेंट नहीं करोगे, जो मन में आए वो पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं, चौथे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, एक हफ्ते नहीं पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन पढ़ रहे हो, तो ऐसे सफलता नहीं मिलेगी, कहीं कहीं आप असफल हो जाओगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर।